नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित। आज बात करने वाले हैं लीवर के एंजाइम एसजीओटी एसजीपीटी के बारे में। सभी ने सुना है कि लीवर में एलएफटी कराते हैं तो एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल देखा जाता है कि क्या है, ओटीपीटी बढ़े हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आखिरकार ये ओटीपीटी कब बढ़ते हैं, कब हमें समझ में आएगा कि ये लीवर में ही समस्या है या और कहीं समस्या है। या लीवर में समस्या होने के लिए हमारी ओटीपीटी में हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो एसजीओटी या एसजीपीटी, या एक तरीके से कहें कि एसजीओटी को एएसटी भी बोलते हैं। कई सारी रिपोर्ट आती हैं जिसमें एएसटी लिख के आता है। जैसे एक मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊं। रिपोर्ट अभी नहीं है, आपको बताएं। रिपोर्ट शायद ज़रा कहीं घूम गई है। तो एसजीओटी एसजीओटी को बोलेंगे, एएसटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब कब हमारी कौन सी चीज़ बढ़ती है, या एक चीज़ बढ़ी हुई है, एक चीज़ कम है, ओटी बढ़ी है या पीटी बढ़ी है, इनमें कब क्या क्या समस्याएं होती हैं, और कौन एक बढ़ी है या दोनों बढ़ी हैं, तो कब हमें क्या समझना चाहिए कि लीवर में क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो एसजीपीटी यदि बढ़ी हुई है तो सीधा सा फंडा है कि आपके लीवर में ही समस्या है। बहुत शॉर्ट में अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि एसजीपीटी बढ़ी है तो केवल लीवर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एसजीपीटी बढ़ गई है, वो लीवर एंजाइम है, यानी कि बढ़ी हुई है तो कहीं ना कहीं लीवर में दिक्कत है। लेकिन एसजीओटी एंजाइम हमारे लीवर के अलावा बॉडी के अंदर और भी जगह से सीक्रेट किया जाता है। यदि एसजीओटी बढ़ के आ रही है तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि लीवर में समस्या है। हो सकता है और कई अंगों में, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में कोई समस्या बढ़ रही हो। ये एंजाइम एसजीओटी हमारे बॉडी के अंदर कई ऑर्गन से सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज पैथोलॉजी के अनुसार 19-20 हर जगह रहती है, और रिपोर्ट में भी 19-20 हर जगह अंतर माना जाता है। लेकिन एसजीओटी या एसजीपीटी 15 से 40 और एसजीओटी, और एसजीपीटी 10 से 40। अब 40, 45, 50 तक नॉर्मल काउंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब ये दोनों चीज़ें बढ़ के आई हैं, एसजीपीटी बढ़ी है और एसजीओटी बढ़ी है, यानी कि लीवर में समस्या है। आप 100% कह सकते हैं कि लीवर में समस्या है। अब एसजीपीटी नहीं बढ़ी है, केवल एसजीओटी बढ़ी है। एसजीओटी बढ़ने का मतलब है कि लीवर में समस्या नहीं है, लीवर के अलावा भी समस्या है। वो कार्डियक भी हो सकती है। ये बहुत गहराई वाली बात है। यदि एसजीपीटी नहीं बढ़ी है, एसजीओटी केवल बढ़ के आ रही है, तो आप सीधा सा बढ़िए कि कहीं ना कहीं और भी दिक्कत है। और ओटी पीटी दोनों बढ़ी हैं, यानी कि लीवर में ही समस्या है। ओटी नहीं बढ़ी है, पीटी बढ़कर आई है, एसजीपीटी बढ़कर आई है, तो लीवर में समस्या है। इन सब चीज़ों को तो फिर क्योर किया जा सकता है। अच्छा, उसी में एक एल्कलाइन फॉस्फेट होता है। एसजीपीटी एसजीओटी एल्कलाइन फॉस्फेट हमारा जो गट हेल्थ को बताने का काम करता है कि हमारा पेट साफ़ है या नहीं। यदि एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ के आता है तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पेशेंट का पेट साफ़ नहीं हुआ है, पेशेंट सुबह फ्रेश नहीं हुआ है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पेशेंट सुबह फ्रेश नहीं हुआ है। यदि एल्कलाइन फॉस्फेट अपने मात्रा से ज़्यादा नहीं है तो वो पेशेंट का बिल्कुल गट हेल्थ बढ़िया है, यानी कि पेट उसका साफ़ है। आपको नॉर्मल रेंज बता दी। नॉर्मल रेंज 19-20 हो सकती है। अब बात करेंगे लक्षण के, कि कैसे पता करेंगे कि यदि मुझे एलएफटी करानी है, कब कराना चाहिए, और कैसे पता करेंगे कि एलएफटी की ही ज़रूरत है, क्या समस्या हो रही है।
तो कुछ लक्षण आपके मुख्य जो रूप से दिखाई देंगे आपके शरीर में कि हमारे अपर एब्डोमेन में यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में पेन रहेगा, दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा। और इसका मुख्य एक कारण रहेगा, यदि ओटीपीटी बढ़ी है, लीवर में समस्या है, तो मुंह सूखता रहेगा। लीवर में सूजन आने का मतलब है, ओटीपीटी बढ़ने का मतलब है, सबसे मुख्य लक्षण एक दिखाई देगा, मुंह का सूखना। ठीक है, ड्राई माउथ हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी बनी रहेगी। आपका पेट भरा भरा रहेगा, पेट साफ़ नहीं रहेगा और उल्टी जैसा रहेगा, और कुछ भी खाओगे तुरंत ये लगेगा कि पेट भर गया है। अब ये एसजीओटी एसजीपीटी अगर लंबे समय तक बना रहता है तो आपका जो बाइल पिगमेंट हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ये बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। यानी कि जॉइंटिस जिसको बोलते हैं पीलिया होने के चांसेस हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले समय रहते ही हमें एसजीओटी एसजीपीटी को नॉर्मल करना चाहिए। अब इसके कारण क्या होते हैं, आखिरकार क्यों बढ़ता है? तो कारण मुख्य कुछ ये हैं, जैसे लगातार लंबे समय से फैटी लीवर रहेगा, ओटीपीटी बढ़कर आएंगे। मोर एल्कोहल कंज्यूम करना, ज़्यादा अगर आप शराब लेते रहेंगे तो आपको ये दिक्कत बनी रहेगी। फिर जो लोग लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं जिनकी लंबे समय से, तो उनको भी ओटीपीटी यानी कि लीवर हेल्थ बिगड़ जाती है। वो बराबर ध्यान रखें अपनी लीवर हेल्थ का। जो लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, किसी का कहीं भी कुछ भी इलाज चल रहा है और हायर डोज चल रही हैं, तो आप उसमें आपको लगातार देखना है कि आपकी लीवर की हेल्थ ना बिगड़े। जो हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज़ में ओटीपीटी बढ़ जाते हैं। एक सबसे कॉमन सिम्टम आता है बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन। जो हमारी पित्त की नली होती है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होना, उसका रुक जाना, उसमें कोई भी चीज़ फंस जाना, तो मेरे ओटीपीटी तुरंत बढ़ेंगे, तुरंत दिखाई देगा। वो एक इमरजेंसी केस बन जाता है। उस पर बात अलग करेंगे, किसी दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। हमारा स्टूल का कलर भी बदल जाता है और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे तो भी एसजीओटी एसजीपीटी हमारा बढ़ के आएगा तुरंत। यदि एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है तो हेपेटाइटिस के चांसेस, ठीक है, यदि हेपेटाइटिस है तो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ के आएगा। दोनों तरीके से लिया जा सकता है। यदि हेपेटाइटिस का पेशेंट है तो ओटीपीटी बढ़ के आएगा, और यदि ओटीपीटी लंबे समय से बढ़ा है तो वो उधर भी जा सकता है। ठीक है, और एंट्रीम पॉइंट पे पीलिया होना, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या बात करेंगे? ट्रीटमेंट में बात करेंगे, फिर से हम बता दें कि ये एक सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो है, आपके ज्ञान के लिए वीडियो है। आपने जांच करा ली, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या करें, कई लोग डर जाते हैं कि ये हो गया अब क्या करें, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। कृपया अपनी चिकित्सा इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ना करें। यदि आपको चिकित्सा करनी है तो मेरा नंबर है 7983596158, जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप देखते रहिए। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो के माध्यम से इलाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई सारे क्राइटेरिया होते हैं और भी चीज़ें देखनी होती हैं। पेशेंट की हेल्थ देखनी होती है, पेशेंट की बीपी है और भी वाइटल्स होते हैं, वो सारे देखने होते हैं। तो उसके बाद ही इलाज करें या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से इलाज करवाएं। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के पर्पज़ से है। ठीक है, ट्रीटमेंट में हमारा चलेगा, यूडी लिप चलेगी सुबह शाम 5 दिन तक चलेगी। ठीक है, यूडी लिप यदि 300 mg में आती है, यदि पेशेंट एडल्ट है, 17-18 साल का, हेल्दी है, ठीक ठाक है, तो उसको 300 mg की दे सकते हैं। बकाया 150 mg की भी आती है, वो अपने एज के अनुसार, अपने डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही लें।
उसके बाद आता है एक लीवर का सिरप आता है LIV52। LIV52 सिरप जो है वो आयुर्वेदिक सिरप है, नुकसान बिल्कुल नहीं है, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उस सिरप को आप 5 ml सुबह शाम लगातार 7 से 8 दिन तक, यानी 1 बोतल 2 बोतल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लीवर की हेल्थ को अच्छा ही करेगा वो, ठीक है। फिर एक टैबलेट आती है नॉरफ्लॉक्सासिन, 400 mg में आती है, ये BD डोज में चलेगी, यानी कि सुबह शाम चलेगी 5 दिन तक। ये ट्रीटमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और काम करता है, बशर्ते कि जितनी चीज़ें बताई हैं वही होनी चाहिए। उसके अलावा यदि कुछ होता है तो फिर आपके स्वयं की जिम्मेदारी होगी। कृपया इस वीडियो से इलाज ना करें। आपको इलाज करना है या करवाना है, आप परामर्श कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे कॉल करके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक पेंटाप्रोजोल 40 mg में, वो हमें आप पेशेंट को आपके द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य टॉपिक परहेज। परहेज के बिना तो कोई चीज़ें पूरी नहीं होती। परहेज में आपको लेना है, सिर्फ हरी सब्जियां लेनी है, मूंग की दाल का पानी लेना है, लौकी लेनी है, तोरई लेनी है, नारियल पानी लेना है, फल खाने हैं। के अलावा क्या क्या नहीं लेना है? नहीं लेने में आपका ऑयली चीज़ें सारी बंद कर देनी है, फास्ट फूड पूरा बंद कर देना है, चावल आपको बंद कर देने हैं। उसके अलावा जितनी भी हार्ड चीज़ें हैं जो आपको ईजिली डाइजेस्ट नहीं होती हैं, उनको बंद कर देना है। और अपनी गट हेल्थ को बिल्कुल क्लियर रखना है, यानी पेट साफ़ बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसी प्रोसेस पूरी 7 से 8 दिन करानी है। उसके अलावा आपको दोबारा से LFT करानी है, लीवर फंक्शन टेस्ट पूरी करा के, जब तक वो नॉर्मल वैल्यू ना आ जाए तब तक आपको परहेज और पूरा ट्रीटमेंट कराना है। जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं, फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बीमारी पर आपको आगे वीडियो कोई चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, और एक सब्सक्राइबर तो बनता ही है। एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।